ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। रहते हैं, उसके वचन की प्रत्येक बातें जैसा उसके कलाम में लिखा है वो सब पूरा होता है। अभी आवाज़ धीमी है, लेकिन एक दिन आवाज़ ऐसी होगी कि दुनिया ईसागढ़ की आवाज़ सुनेगी। प्रेज द लॉर्ड। एक एक घर के लोग प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। निराश मत होइए, हताश मत होइए, हमेशा इस बात को सोचिए कि मैं प्रभु के भवन का, उसकी कलीसिया का एक हिस्सा हूँ। और कलीसिया यीशु मसीह की देह होती है। जैसे एक देह में बहुत से अंग होते हैं, वैसे ही कलीसिया में बहुत से सदस्य होते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कैसे होगा, मत सोचिए, ये परमेश्वर का काम है और वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। एक बहुत अच्छी सी बात जो मेरे खुदा ने मुझे दी है, मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही चाचा? मेरी आवाज़ आ रही? ठीक है। जब हम प्रभु में अपने जीवन को बिताते हैं या शुरू करते हैं या प्रभु के पास आते हैं, तो जो जीवन हम लेकर बाहर से परमेश्वर के भवन में या कलीसिया में आते हैं, ये दो जीवन होते हैं, एक बाहरी जीवन और एक भीतरी जीवन। जो घर में रहते हैं उनका घर के अंदर व्यवहार अलग होता है, लेकिन घर के बाहर व्यवहार अलग होता है। वैसे ही जब हम प्रभु के पास आ गए हैं तो प्रभु में एक ही व्यवहार होता है, बाहर भी वैसे ही और अंदर भी वैसे ही। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ भवन में नहीं रहता, परमेश्वर हर जगह रहता है। जब हम अस्पताल में दुआ करने गए तो वहाँ भी उसने लोगों को अच्छा किया। जब हम घर में दुआ करने गए तो वहाँ भी अच्छा किया। चर्च में जब लोग आए प्रार्थना कराने, उनके लिए प्रार्थना करी, वो भी अच्छे हो गए। हमने बैठकर प्रार्थना करी तब भी उसने सुना, घुटने टेक कर प्रार्थना करी तब भी उसने सुना। इसका मतलब प्रभु हर समय और हर जगह हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन उसे देते हैं, तो कुछ पुराना स्वभाव हमारा होता है। पुराना बोलने का तरीका, पुराना चलने का तरीका, पुराना सोचने का तरीका, पुराना देखने का तरीका। और जब हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर या लेकर प्रभु के वचन, परमेश्वर के वचन में आते हैं या खुदा के घर में आते हैं, तो हमें उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। शायद हम पहले बहुत क्रोध से भर जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है क्रोध मत करना। हो सकता पहले हम बहुत अनर्थ विचार करते होंगे, लेकिन वचन में लिखा है अनर्थ विचार करने वाला गुनहगार होता है। तो हम जब प्रभु के पास आ गए हैं तो अब हमारे विचारों में भी बदलाव होगा। हाँ, पुराना बात करने का तरीका, ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड नेचर, ओल्ड, बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है ओल्ड कंपनी। कंपनी अर्थात संगति। जो हमारे बाहर दोस्त थे, जिनके संग हम उठा बैठा करते थे, जब हम प्रभु के पास आ गए, पुरानी यादें, बहुत कुछ है जो हमारे पास्ट से या कह सकते हैं भूतकाल से जुड़ा हुआ है। और कई बार वो पुराना स्वभाव, पुराने दोस्त, पुरानी संगति, पुराना व्यवहार हमें प्रभु से पीछे ले जाता है। मैंने एक जन से अपने चर्च में पूछा, आप चर्च क्यों नहीं आए थे? संडे को इतनी अच्छी आराधना हुई, आप क्यों नहीं आए थे? तो वो कहने लगे, मेरी बहुत पुरानी अमेरिका वाली मौसी आ गई थी, इसीलिए हम चर्च नहीं आ पाते। कुछ पुराना है जो हर मनुष्य का कहीं ना कहीं जुड़ा है। पुराना शिकार खेलने का शौक, पुरानी आदतें। लेकिन जब हम यीशु के पास आ गए हैं, खुदा का कलाम हमें एक बात बताता है। पढ़िएगा, अगर आप बाइबल लाए हैं पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 13, 3रा अध्याय और उसका 13वां पद।
कोई पढ़े, जोर से पढ़े, जोर से। जनरेटर की आवाज़ धीमी हो जाए इतनी जोर से पढ़िए। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आके पढ़िए जोर से। हाँ, सभी लोग निकाल लें। फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 13। ये मेरी ओर से नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सब परमेश्वर के वचन में है। एक भी बात, बैठ जाइए, यहाँ से बैठ के पढ़िए। हाँ, पढ़िएगा फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 13 जोर से। हे भाइयों, मेरी भावना हाँ, यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। लिख रहा है पौलुस। आपको मालूम होना चाहिए ये वाली पत्री पौलुस ने कहाँ से लिखी है? कहाँ से? जेल से। कहाँ से? जेल से। जब वो कैदी होकर यीशु का प्रचार कर रहा था तब रोमी हुकूमत ने उसको कैदी बना लिया, उसे मारा, पीटा और जेल में बंद कर दिया। बंदी गृह में है। वहाँ से फिलिपियों की कलीसिया के नाम, फिलिपींस के नाम ये खत लिख रहा है और ये बोल रहा है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। पकड़ चुका अर्थात कि मुझे वो चीज़ जिसके लिए मसीह ने मुझे बुलाया है वो मुझे मिल गई है। अभी हम में से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आई एम परफेक्ट या मैं सिद्ध हूँ। हर मनुष्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर है ना? मैं अपनी कमी जानता हूँ, आप अपनी कमी जानते हैं, छोटों में भी है, बड़ों में भी है। अगर हम सिद्ध होते तो हनूक और एलिया के समान उठा लिए जाते, लेकिन हम में कमी है और प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी कमियों को दूर करें। पौलुस भी लिखता है, मेरी ये भावना नहीं कि मुझे वो चीज़ मिल गई है, लेकिन आगे पढ़िएगा, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, हाँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। बस लिखा है जो बातें पीछे रह गई हैं उनको क्या करके, उनको, एक शब्द आया, पढ़िए क्या लिखा है, उनको, सभी लोग बोलेंगे उनको भूल कर। कुछ याद है हमारे दिमाग में, पुराना चरित्र। अरे भैया, हम किसी की नहीं सुनते थे, एक जन बोले, एक बोलता था तो हम 4 सुनाते थे। पुराना एटीट्यूड, पुराना जीवन, पुरानी संगति, पुराने दोस्त, पुराना माहौल, ये परमेश्वर के संग नहीं चल सकता। जब हम यीशु के पास आए हैं तो हमारा पुराना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आपके लिए बहुत बड़ा और नया है। अभी ये ना सोचे कि वो क्या करता, वो क्या करता, वो क्या करता। अभी ये सिर्फ सोचे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा रिलेशन मेरे प्रभु में कैसा है। अभी ये समय नहीं है कि हम दूसरे की कमी निकालें, अभी समय ये है कि हम अपने आप को चेक करें। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे अंदर ऐसी बहुत सी खामियां हैं जब हम प्रभु के पास आते हैं। मैंने एक दिन बताया था, आप देखोगे वहाँ से मेरा हाथ बिल्कुल आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन जितना ये लाइट के पास जाएगा, लाइट के पास जाएगा, उतना और समझ में आएगा, मुझे मेरी गंदगी दिखने लगेगी, मेरे हाथ की गंदगी दिखने लगेगी। हम प्रभु से बहुत दूर हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वचन के द्वारा उसके पास आते तब हमें मालूम चलता है कि हम में क्या कमी है। ये वचन एक जल की माफिक है। जब हम इसे रोज़ सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो धीरे धीरे ये वचन हमें साफ करता है। अंश बाय अंश लिखा है, अंश बाय अंश हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। एक दिन में कोई नहीं बदल सकता, याद रखिए। एक दिन में कोई प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ, प्रभु ने कुछ बताया है। पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराना जीवन हमें छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है। कितने लोगों ने मटके से पानी पिया है? हमने बहुत पिया है, पिया ना मटके से पानी। अगर एक मटके की कैपेसिटी या पानी की क्षमता 10 लीटर की हो, अगर उसमें 11 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्यों को एक कैपेसिटी दी है, एक सीमित दायरा दिया है, और
ग्रहण करने की उतनी ही क्षमता दी है जितनी परमेश्वर ने हमें दी। हम उससे ज़्यादा नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर प्रभु हमें बरकत देना चाहता, जीवन देना चाहता, आशीष देना चाहता, वो चीज़ भरी हो, तो क्या प्रभु की आशीष आ सकती है वहाँ? नहीं, वो गिर जाएगी। जैसे एक मटके में 11वां लीटर पानी गिर जाएगा, वैसे ही अगर हम अंदर से पुरानी चीज़ों से, पुराने जीवन से भरे होंगे तो प्रभु का नया हमें कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हमें माहौल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी मीटिंग होती है, प्रभु के संग बैठते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पुरानी चीज़ें हमें खींचने लगेंगी, हम सब भूल जाएंगे। मैं पूछूं आपसे एक चीज़, सिर्फ 7 दिन हुए हैं, मुझे बताइए पिछले बुधवार को क्या बोला था? नहीं मालूम ना? लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए 7 साल पहले आपकी लड़ाई किससे हुई थी? आप बता दोगे? बता दोगे ना? हाँ, क्योंकि पुरानी चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, वचन से दूर ले जाती है, उद्धार से दूर ले जाती है। और परमेश्वर यही चाहता है हम अपने आप को खाली करें, देखें, सोचें जो जीवन हम जी रहे हैं प्रभु, क्या वो सही है कि नहीं। और इसलिए पौलुस लिखता है, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, मेरी शायद किसी से लड़ाई हुई हो, शायद किसी ने मुझे बुरा कहा हो, मैंने भी कहा हो, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा, अब मैं प्रभु का हूँ। अब वो मेरे पास आएगा, मेरे सामने आएगा, मैं झुक कर कहूँगा, जय मसीह भैया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसे हो आप? क्योंकि अब मैं उन पुरानी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अब मैं इस शब्द को नहीं दोहराऊंगा, हमें तो मालूम है वो कैसे थे। नहीं, हमें मालूम है जब यीशु मुझे बदल सकता है तो यीशु उन्हें भी बदल सकता है। हालेलुया। पुरानी बातों को भूलकर, पुराने स्वभाव को भूलकर, अगर कोई बात हमें किसी की सुनने में बुरी लगती है तो थोड़ा प्रभु से धीरज मांगेंगे, सहनशीलता मांगेंगे, प्रभु मुझे सुनने की शक्ति दे। अगर हमारी आदत तुरंत जवाब देने की है, परमेश्वर के लोगों का काम है कि वो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखते हैं, वो कभी परमेश्वर से आगे नहीं चलते, वो हमेशा परमेश्वर को आगे चलाते हैं और वो परमेश्वर के पीछे रहते हैं, पुरानी बातों को भूलकर, पुराने जीवन को भूलकर। सब चतुर है, सब चालाक हैं, सबको उसने बुद्धि दी है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है। और अगर हम उसके पास जाएंगे, बाइबल बताती है जब हम एक बालक के समान, एक छोटी सी बच्ची है, मैं इसको बुलाऊं यहाँ पर, ज़ोर से डांट दूं, थोड़ा रोएगी, लेकिन जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी टॉफ़ी दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। एक बच्चे का जीवन, हम भी उन बातों को निकाल दें अपने जीवन से, एक बालक की मानंद, एक छोटे बच्चे की मानंद बन जाए। यीशु आपको मिलेगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा। एक दिन एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, भैया मेरे पापा के लिए दुआ करो, मेरे भाई के लिए दुआ करो, मेरी भाभी के लिए दुआ करो, बहुत बिगड़े हुए हैं, गंदे काम करते हैं। मैंने उसको बैठाया, उससे प्रेम जताया, मैंने कहा मैं ज़रूर इनके लिए दुआ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जब हम खुदा के पास आते हैं ना, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है, लेकिन प्रभु सबसे पहले हमें अच्छा करना मांगता है। फर्स्ट एप्लीकेंट देन आफ्टर एप्लीकेशन, पहले निवेदन करने वाला और फिर जिसके लिए निवेदन किया जा रहा। परमेश्वर का तरीका बिल्कुल सीधा है। बाइबल में लिखा है 2 भाई थे, एक कैन और एक हाबिल, दोनों भेंट लेके गए। हम सब प्रभु के पास भेंट लेके जाते हैं, लेकिन एक की दुआ सुनी गई। क्यों सुनी गई? आपने कभी सोचा? क्या कैन की भेंट खराब थी? वो फसल कब होने वाला था? हम सब कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हैं। क्या उसका अनाज खराब था? क्या हाबिल का मेमना इतना अच्छा था कि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया? क्या कारण था? क्या प्रभु इतनी अनदेखी करता है कि एक की सुने और एक की ना सुने? नहीं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कभी भी पक्षपात नहीं करता। जब ये दोनों भेंट लेकर आए तो आप पढ़ो थोड़ा सा, फिर मैं आपके लिए जल्दी से प्रार्थना करूंगा।
उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4, बाइबल की सबसे पहली किताब है उत्पत्ति, उसका 4 अध्याय, जहां पर कैन और हाबिल के विषय में लिखा हुआ है। पढ़िएगा, मैं चाहता हूं 3 पद से पढ़े, जोर से पढ़े, 3 पद से। हाँ। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ उपज की भेंट लेकर आया वेदी के पास। जी। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। जी आगे। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण। अब सुनिएगा 5वां पद जो सबसे मेन है, फिर से पढ़िएगा, जोर से पढ़िए, हाँ सब लोग सुनेंगे। परंतु कैन और उसकी भेंट को। 4 पद, 4 पद। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया हाँ और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा अब सुनिएगा, तब यहोवा ने, हाबिल और उसकी पहले क्या लिखा है, जोर से बोलिए, पहले ध्यान दीजिएगा, वचन पे सबकी आंखें रहे, राजू राजौन का नहीं है, ये खुदा का कलाम है, समझना पड़ेगा हमें। तब क्या लिखा, तब यहोवा ने, आगे, हाबिल और उसकी भेंट। सबसे पहले परमेश्वर भेंट चढ़ाने वाले को ग्रहण करता, भेंट को नहीं। हमारी नियत, हमारी मनसा, हमारी सोच क्या है, इसे खुदा देखता है। और आज बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए हैं, भेंट लेके तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कंगाल है, फिर भी ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीष नहीं है। पहले हमें अपने जीवन को भेंट चढ़ाने के योग्य बनना पड़ेगा। वो तो नाशमान चीज़ है, वो तो जानवर है, वो तो रुपया है, वो तो पैसा है, वो तो फसल है। हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। वो बाद में ग्रहण होता है, पहले परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। पढ़िएगा बहन, 1 कुरिन्थियों रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 पद पढ़िए जल्दी से। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 पद, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। इसलिए हे भाइयों, हाँ सुनिएगा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की हाँ, स्मरण दिलाकर इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या करता हूँ? विनती करता हूँ, हाँ, अपने शरीरों को जीवित जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक, ये है प्रार्थना करने का सही तरीका। और हम चूक जाते हैं। पैसा फेंक कर देखिए, ऊपर नहीं जाएगा। रूह और रास्तगी से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करके देखिए, खुदा आपके पास होगा। हालेलुया। वो रहने वाला, वो साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमें अपने आप को देखना, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन ही तेरे लिए कुर्बानी है। एक बच्चे की मानिंद, एक नादान बच्चे की मानिंद उसके पास आए और आप थोड़ा भी दोगे ना, वो बहुत आशीष देगा, क्योंकि आप अच्छे हो गए हो, आप पिता के योग्य हो गए हो, आपने पुराना जीवन छोड़ दिया है। हमारी भेंटों का उत्तर आएगा। लिखा है, कर्लिनियस की प्रार्थनाएं और उसके दान परमेश्वर के स्मरण के लिए, परमेश्वर की याद के लिए, उसके स्मरण के लिए उसके सामने पहुंचे। वो एक एक चीज को देख रहा है। सो पुराना छोड़कर, पुराना जीवन छोड़कर, पुरानी बातें छोड़कर, शायद हमें मालूम नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको प्रत्येक वो बातें बताऊंगा जिससे आप ज़मीन पर स्वर्ग को महसूस करोगे। नफरतें, पाप, गुनाह सब दूर होगा। यीशु आपके संग चलेगा। हालेलुया। आप महसूस करोगे जब आप अकेले होगे, ये कैसे हो सकता है, वो करेगा और वो बदलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा और स्तुति करता हूँ प्रभु, क्योंकि आप सामर्थी हैं प्रभु। जैसा आपने दिया प्रभु, तेरे लोगों को रूहानी भोजन मैंने परोसा
और मैं चाहता हूँ प्रभु ये रूहानी रूप से मजबूत और तंदुरुस्त हो। इनकी मदद और सहायता कर प्रभु, वचन को ग्रहण करने की ताकत दे प्रभु। ये बातें भूले नहीं, लेकिन ये बातें इनके दिल में, इनके मन में बसी रहे। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जगह आशीषित है, ब्लेसेड है प्रभु, ये उन्नति करने पाए। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे बड़े नूर को यहाँ देखने पाए खुदावन। अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में तेरे काम को देख सके प्रभु। नफ़रतों को मिटा दे प्रभु, अदावतों को दूर कर दे, कानाफूसी, चुगली और दोष लगाने की भावना को मिटा दे प्रभु। तेरी पवित्रता का वास हमारे लोगों के जीवन में हो और प्रभु वो अपने जीवन में सबसे पहला स्थान तुझे दें। आने वाले दिनों में हम यहाँ पर एक बड़ी भीड़ को देखें, ताकि प्रभु ये आपकी महिमा के लिए और इस्तेमाल हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।